लास्ट क्लास में जो किया था ये वाला था ना फिर। एक क्वेश्चन तो मैं कर ही गया था, एक दो क्वेश्चन आंसर ले लिया तूने। तो इस रिएक्शन के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, कितने लोग सॉल्व किए हो हाथ उठा। तो आंसर निकला होगा। ट्राई किया तो आंसर कैसे नहीं। हंड्रेड आना चाहिए। 100 कितने लोग कर रहा है इसको। लोग 200 आंसर निकाल लिए। क्या आंसर देखो, इसको करने का दो तरीका है। एक आसान तरीका है जिसमें लगेगा, और एक से भी आसान तरीका आग लगेगा। मैं दोनों बता देता हूँ। मान लो टाइम बाद दोनों का कंसेंट मान सकते हैं। एक के हिसाब से रेट लॉ कितना, रेट होगा माइनस, ये होता है रेट कितना है, 2 माइनस डेल्टा ए का मतलब है फाइनल में से घटाओगे, फाइनल कंसेंट्रेशन है एक्स, इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.9 डिवाइडेड बाई टाइम कितना, ये बनेगा। के हिसाब से जो रेट आना चाहिए डेल्टा बी बाई 30, रेट कितना दे रखा है अभी, मतलब फाइनल कितना एक्स, कितना है डिवाइडेड बाई क्या, ये आएगा। कितने इक्वेशन बने,
तो और कितने तो एक्स और तो सॉल्व करो। तब होगा वही टाइम मान। ही नहीं था तुझे इक्वेशन भी छापेंगे छापने के बाद यहाँ पर टाइम की वैल्यू आ रही है। एक्स की और ये तुम्हें खुद से निकालना चाहिए। पहले वे 200 ये तो आसान वाला तरीका। ये आसान तरीका है। बस दिमाग लेगा देखो ए और बी में इधर ध्यान से देख। हम लोग बाय द वे 200 मिनट निकाल लिया आंसर। तो हाथ नहीं उठा रहे हैं तो इसका कितना था 0.9 और इसका कितना था 1। मान ले कि इसका एक्स रिएक्ट किया इसका कितना बने। ये दोनों ही क्या है बराबर। क्या सॉल्व करके आ रहा है। तब बी का कंसंट्रेशन 5 और ए का भी कंसंट्रेशन 5। बस तुम्हें क्या करना है कहीं भी एक्स की जगह पे क्या रख दो। अब कितने इक्वेशन बनेंगे। अरे ये वाला करो। क्या आएगा 5 आना चाहिए। क्यों खुश पहली बार सही आंसर निकला। अच्छा अपने सही होने की खुशी से ज्यादा उनके गलत होने की खुशी। यहीं लड़ लो तुम लोग।
आज बहू का सीरियल बना रखा यार अपना। ये वाला करो फिर। ये वाला। ये वाले का कितना लोग 75 आंसर निकाल रहे हो? सब लोग करो। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि बी टाइम बाद बी का कंसंट्रेशन एक्स हो जाता है, ए का कंसंट्रेशन 3x हो जाए। उल्टा मान लिया होगा, ए का कंसंट्रेशन एक्स माना होगा तो बी का कंसंट्रेशन 3x आ गया होगा। ऐसे सिचुएशन में जो तुम्हारा आंसर आया होगा 650 का आता। 650 का आता, 300 है ना। मेरा मैथ छोड़े टाइम हो गया। और एज अ केमिस्ट्री टीचर मुझे उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है कि आपसे भी, फिर भी मैं करता। कोई 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 केमिस्ट्री का टीचर। मैं मैथ्स बैकग्राउंड सॉल्व कर लेता हूँ। आए वाले रहते करते रहे। अलग करो। इज इक्वल टू। डॉक्टर बन, पैसों का हिसाब भी तो रखने के लिए मैनेजर रखोगे। सर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सही मैनेजर रखना पड़ेगा। ऐसे क्या तो पता ही नहीं है। काफी आगे। पैसे नहीं लगा। कल तुम लोग फ्री हो? अरे नहीं, कल तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। कल कोई फ्री नहीं। 75 आंसर कितने लोग निकाले हो, हाथ उठाओ। और कितने लोग चाहते हो कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं कैसे 75 आता है? कि नहीं चाहते हैं सब? कि नहीं निकालेंगे, हमको भी नहीं निकालने देंगे। निकालो निकालो। 10 की जगह पे 3 रख के देखो। वैल्यू निकाला है ना? आ रहा है तो फिर। चलो ठीक है, मैं करता हूँ इसको, देखो। मान लो टी टाइम बाद ए का कंसंट्रेशन जाता है, का कंसंट्रेशन
जाता है एक्स, ए का कंसेंट्रेशन एक्स माने इक्वेशन में बस क्या लिखोगे, सॉल्व करना, वैल्यू निकालना, अभी जस्ट किया जा रहा है 7, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ए करना चाहते हो, आग लगाना ऐसे, ए इज इक्वल टू बी, पॉइंट पॉइंट 1 घटाओगे एक्स का कितना बना, ए है सॉल्व करके, जो भी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, ए का कंसंट्रेशन या तो यहाँ 0.75 लिख दो, और ये करना वो आएगा, वरना अगर तुमने कुछ नहीं किया और मेरा देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ कि हर बार कहता गलत भी सॉल्व करो, चाहूँगा तो सॉल्व ही नहीं कर, चाहूँगा नहीं। क्वेश्चन में का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ए का या बी, इतना टाइम्स ज़्यादा, अगर बी का कंसंट्रेशन एक्स है, ए का कंसंट्रेशन एक्स का ना, ये वाले में देख, ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन ए का ज़्यादा है, कितना टाइम्स ज़्यादा, तो बी में करेंगे ए के बराबर हो जाएगा, ये तो अगर एक्स मानो, ए को कितना अरे, नहीं समझ, पर वाला तो तू ही बता रहा है कि आ गया ना समझ, बैठ जाओ, ये वाला किए हो, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना, ठीक। देखो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होती है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है, तुम देखा होगा, एवरेज वेलोसिटी और कंटिन्यूस वेलोसिटी नाम सुना है तुम लोगों ने काइनेमेटिक्स में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज और एवरेज वेलोसिटी, और पता नहीं है कि है क्या, बैठ जाओ, एवरेज और कंटिन्यूस, में क्या शॉर्ट फॉर्म, रेट नहीं समझता और एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या पूछे, बैठ जाओ, नहीं नहीं मुझे ठीक है, एवरेज में क्या होता है, लंबे टाइम ड्यूरेशन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम आता है, उस हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बहुत
पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जाए कि इस टाइम पे बाइक कौन वैल्यू आती है कंटिन्यूस आ रहा है 8 किलोमीटर घंटे में 30 की एवरेज स्पीड और इंस्टेंट बराबर होते हैं कभी कभी ऐसे ही रहता है। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ऐसे ही है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक बड़े टाइम ड्यूरेशन के बीच चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन रेट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी से माइनस के, या फिर डेल्टा पी टी से। आर और पी क्या है बे, रिएक्टेंट। और इंस्टेंटेनियस रेट को हम डेल्टा आर है पर से मल्टी डेल्टा है वो कट हो जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हो जाएगा ना, टी में कन्वर्ट क्लास में थे बायो के। लिमिट एक्स टेंस टू 8, 8 की वैल्यू वाला बता। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन ये बना। ये बना ऐसे ऐसे तुमको लिमिट समझ में आता है ना, तुमको ये जोक भी नहीं समझ में आया होगा। अब पीयर प्रेशर में हंस रहे हैं, हर्षदेव पता नहीं चले कि समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैथमेटिकल जोक था, बायोलॉजिकल। ऐसे ही अगर अगर इसमें डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जी आएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा के बराबर पहुंचे बाई डी टी। डेल्टा और टी में जो डिफरेंस है बहुत बड़े और बहुत छोटे। अगर बड़ा टाइम इंटरवल है तो डेल्टा टाइम इंटरवल है आप लोग। देखो
डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस छाप लिए थे ना तुम लोग? देखो, डिफरेंस बिटवीन रेट को एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस समझने के लिए तुम एक लाइन ड्रॉ, टाइम है तरफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिख, प्रोडक्ट लिख ले। प्रोडक्ट में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा घटेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बना, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम टी ये हमारा एक टाइम नहीं था ना, ये दोनों सीधे यही टेढ़ा बन गया, ये है टाइम टी और इसको मान लो प्लस डेल्टा टी। अगर टी प्लस डेल्टा टी मान, ये वाला जो टाइम गैप होगा वो कितना, टी के बाद है। इस टाइम पे जो रेट आएगा, रेट आएगा कॉर्ड के बराबर आता, लाइन है का जो स्लोप बनता है क्या बोलते, रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो टाइम इंटरवल है कि बहुत बड़ा है, बड़ा टाइम इंटरवल, फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो ये जो येलो वाली लाइन है इसका स्लोप रेट बनेगा ऐसे, रहना बे, एक का जो थीटा आएगा आ रहा सबको, और जैसे जैसे टाइम को हम कम करते जाए, मान ले कि टाइम को हम ऊपर चला गया, मान ले कि टाइम ड्यूरेशन को हम कम कर दें, थोड़ा और कम कर, अब जो रेट आएगा इस वाले कॉर्ड का दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा टाइम और कम, टाइम ड्यूरेशन अगर और कम करोगे, अब जो नया स्लोप है जो आएगा वो इस वाले कॉर्ड का दिख रहा है, करके दिखाई दे रहा है कि नहीं, धीरे धीरे कट करते जाओ। इस टाइम को ना घटाते जाओ घटाते जाओ, इतना छोटा कर दो, जस्ट इसके बगल में ही आ, ऑलमोस्ट इसके बगल में, इतना बगल में आ जाएगी, ये वाला जो टाइम है बस डी है, तो ये वाला डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है ना बे पीछे, ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है
ना dt, अगर इतने ड्यूरेशन में निकालना हो तो पाएगा, या यू कैन गेट आएगा वो मिला के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ वाले लाइन का कर्व आएगा, लाइन का स्लोप आएगा ना बे, दिख रहा है? जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन छोटा करते जाओगे ना, ये जो कॉर्ड है ये घटते घटते किस कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में। टेंजेंट वेंजेंट जानते हो कि नहीं जानते हो? एक कर्व है ना, एक लाइन टच की जाती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, कि नहीं किया? इसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। तो जब फाइनाइट इंटरवल रहता है तो कॉर्ड बनता है, उसको के स्लोप को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और जब इन्फिनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल रहता है, टेंजेंट के स्लोप को हम छापोगे क्या? ये वाला जो स्लोप, ये एवरेज वाले का, ये वाला जो येलो वाला है वो इसमें कैसे बनाओगे? हाँ, अपना चार्ट पैटर्न बना, सब बना। एक तो लेट आया, उसके मत कहना कि फोन चला रहे थे। आया भी लेट तो टाइम पे आया भी नहीं, और फिर आने के बाद भी क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं कर, आया आया ही क्यों? आते हो क्लास में बैठ के चलाना है तो पार्क में बैठ के फोन 10 रुपये क्लास बनवा। अच्छा, इधर वाईफाई मिलता है रेलवे प्लेटफॉर्म, वाईफाई के लिए 80,000, 1,000 रुपये में चलाना है, नेट ही चाहिए, कर जाओ। बात का हाँ हाँ, वाईफाई चाहिए, समझ नहीं आता कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। पैसा का पैसा लगता है, पापा का पैसा लगता है तो कहता है यार ही तो दी। देखो, अच्छा मान लो कि एक एक रिएक्शन है A इज इक्वल टू 2 B टाइप,
अब मान ले कि ए का गायब होने का जो रेट है, एक रिएक्ट कर रहा है 1 मोल पर मिनट। अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, 2 मोल में? 2 मोल। एक के गायब होने की रेट क्या है? 1 मोल पर मिनट। और बी बनने की रेट क्या है? मोल पर मिनट। और रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट, यही तो होता है। रेट ऑफ चेंज इन ऑफ ए जो है 1 मोल पर मिनट, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर मिनट। रेट किसको बोलेंगे? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज को या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन? रेट की जो वैल्यू आएगी 1 मोल पर एवरेज। लोगों को लगता है कि रेट की वैल्यू 1 मोल पर मिनट, और कितने लोगों को लगता है कि रेट की वैल्यू मोल पर मिनट, और कितने लोगों को लगता है कि एवरेज लेंगे 1.5 मोल पर मिनट? दोनों अगर डिफरेंट हो गया तब फिर कैसे करो? ये रेट की rate of change in concentration of reactant and product having stoichiometry 1। ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन रेट बोलेंगे जिसका कोफिशिएंट कितना हो? 1 हो। इसमें कोफिशिएंट 1 है, तो रेट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 मोल पर मिनट के बराबर। और ये जो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आएगा, तो 2 मोल पर मिनट। ये रेट के बराबर है कि 2 टाइम्स ऑफ इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं रेट की वैल्यू आए 1/2 डेल्टा बी बनेगा। इसमें तो मान लें कि इसका 3, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करता? 3 मोल पर मिनट बनता। अगर ए का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी बनता बे। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना आएगा? 1। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आएगा? बी। 1/3 कौन बोल रहा है? बी लिखा हुआ है। रेट किसको बोलोगे? रेट ऑफ चेंज इन ए को या रेट ऑफ चेंज ए को? कहाँ है बे? तो उसका कोफिशिएंट 1 है। रेट माने अगर ये रेट है और ये 3 मोल पर मिनट से है, कितना टाइम्स आया? 3 टाइम्स ऑफ रेट के बराबर आएगा। और तो रेट आएगा वो कितना? आ रही है बात? मान ले ये 3 यहाँ पर है और इसका 1 मोल पर मिनट रिएक्ट करता है, कितना? 9। हाँ, इसका 1 मोल पर मिनट रिएक्ट कर रहा है तो इसका 1 मोल इसका भी बनेगा 1/3। दिख रहा है ना? अब रेट किसको बोलोगे? 1 मोल पर मिनट को कि 1/3 पर को बोलोगे बे? 1/3। 1/3 को कि उसके रेट ऑफ चेंज रेट बोलते 1 होता है। सेकंड अभी किसका है? अभी 1 किसका कोफिशिएंट का दिखाई दे रहा है? रेट की वैल्यू कितनी? 1/3। हाँ, पर जो डेल्टा ए बाई डेल्टा वो कितना है? 1 मोल। 3 × 1/3 लिख सकते हैं। मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ रेट के बराबर। अब रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे 1/3 ए बाई क्या आएगा?
समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन ऐसा होता, ए इज इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आता 1/a माइनस ए बाई डी टी, ये आएगा 1/b/dt, ये आएगा ना बे? आप लो, रेट ऑफ रिएक्शन हो। ये तो तब तक था, अभी जो मैं पढ़ा रहा था ये तब था जब तक कोफिशिएंट 1 नहीं था। तब है जब 1 कोफिशिएंट रहेगा तब। देखो, ज़्यादातर लोग ऐसे जरूरत नहीं, पर फॉर्मूला अप्रोच, फॉर्मूले को फॉर्मूला बना। रेट ऑफ रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ही बोलेंगे क्या? एक छोटा सा क्वेश्चन, तो आप रहे थे क्या? मुझे लगता है कोई फॉर्मूला नहीं सर, फिर भी देखो, if rate of disappearance of iodine is 1.2 per liter per minute है, पर मिनट, बाकी सबका रेट ऑफ
तो कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। थोड़ा ना इस पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, शायद तुम्हें बताऊँ, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। आयोडीन का रेट ऑफ क्या है? OH का रेट ऑफ आई माइन, पानी को उ- उड़ गया होगा, पानी उड़ जाता है। बचपन में चिड़िया उड़ नहीं खेला तुम? पानी नहीं उड़ता उसमें। और कोई इंटेलिजेंट आंसर की? हिंट क्या है? यही तो हिंट है कि पानी का क्यों नहीं पूछ। पानी का कंसंट्रेशन निकाल ही नहीं सकते, ये सब कुछ एक्वस मीडियम में है, तो पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट, पानी के रेट ऑफ चेंज ही खाली नहीं बन, पानी का यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ऑफ चेंज में। पानी का चलो देखते हैं, इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या I2 के टर्म्स में? क्या लिखोगे? I2 बाई 1/3 di2 by dt -1/3। समझ में आ रहा है? OH के टर्म्स में एक्सप्रेशन -1/6 DOH बाई, ये बनेगा। आई माइनस के टर्म्स में बता सकते हो? माइनस, माइनस की प्लस बे, प्लस क्यों लिख, प्रोडक्ट है अभी, ये अपीयर हो रहा है ना, तो इसके टर्म प्लस हो जाए, प्लस 1 बाई क्या, 5, आई माइनस आई क्या, ये बनेगा। और IO3 के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? माइनस की प्लस 1 बाई क्या, 1, कि IO3, ये बनेगा। और लेकिन पानी के टर्म्स में ऐसा नहीं, बाई 3 बाई dt, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये टर्म, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते। पानी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, पानी के कंसंट्रेशन का कोई है। क्या क्या है अपने पास? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 कितना होता है? di2 by dt होता है कि 1/3 di2 by dt होता है? -di2 बाई, ये वाली वैल्यू कितने के बराबर है? 0.2 पर लीटर। रेट की वैल्यू कोई बता सकता है? रेट कितना?
0.4। रेट पूछा था क्या? डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, अगर अपने को रेट पता चल गया, क्या ओ एच माइनस डी ओ एच बाई डी टी निकाला जा सकता है? माइनस डी ओ एच बाई डी टी आएगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। 6 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.4 मोल पर लीटर। आई माइनस बाई डी टी होगा, ये कितने के बराबर आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 0.4 में मल्टीप्लाई करो 5 से, 2 मोल पर लीटर क्या आएगा? और डी आई ओ एच बाई होती तो रेट के ही बराबर है वो, पर लीटर। ईमानदारी से हाथ उठाओ, लोग अपने मन से सारे आंसर। ऐसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना टेस्ट कर, कोई एफर्ट ही नहीं है। कठिन क्वेश्चन था क्या? अबे कठिन क्वेश्चन था, अब बोलेंगे भी नहीं कि कठिन क्वेश्चन, एकदम आसान। अनलिमिटेड आई हो, बैठ जा बैठ जा, बहुत सीख बाकी है। यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कहाँ से? मैं रेट की बात कर रहा हूँ, एजेंट की बात। जब मोल दिया हो, ना कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, मोल तो दिया ही नहीं किसी, सबके 100 मोल ले। अब बता कौन लिमिट? भी नहीं। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इतने सारे फैक्टर अफेक्ट करते। देखो कौन कौन से। रिएक्शन का रेट जो होता है वो कभी फास्ट होता है कभी स्लो होता है, ये सारे 8 9 फैक्टर्स, 9 में से कोई फैक्टर चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। जैसे नेचर ऑफ रिएक्शन, अब ऑब्वियस बात है नेचर ऑफ रिएक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसे आयरन और वाटर का रिएक्शन का रेट और सोडियम और वाटर के रिएक्शन का रेट में से कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? सोडियम वाटर का, ही पता है ना सबको, जबकि दोनों ही के टेम्परेचर और सेम है, पर रिएक्टेंट चेंज हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, अलग अलग रिएक्शन अलग। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है घटता है? बढ़ता है, ये पढ़ाया हुआ है। तीसरा 95% साइंस में होता है टेम्परेचर पे
करती ही करती। हाँ, तो टेम्परेचर पे करता। नेचर ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वेटलिस्ट जानते हो कि नहीं जानते हो तुम? कैटलिस्ट रिएक्शन बढ़ाते हैं घटाते हैं, दोनों करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। बढ़ाते हैं उसको हम लोग क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। प्रमोटर क्या करता है, बढ़ाता है घटाता है। अरे प्रमोट करता है क्या, उसका प्रमोशन कर रहा है, मतलब क्या जॉब दे रहा है कोई? साइंटिफिक टर्म्स में बात कर, लेमन लैंग्वेज बात नहीं कर। प्रमोटर रिएक्शन के बढ़ाएगा या घटाएगा? हाँ या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। और पॉइजन क्या करेगा? प्रमोटर और पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस? क्वेश्चन याद है पर आंसर याद नहीं है तुझे, तो पूछा था कि अभी तक तू कंफ्यूज है। बैठ जा बैठ जा, बैठ के सो, आंख बंद, आखिर क्या डिफरेंस अभी तक मुझे पता चला बताने के बावजूद? बराबर। हाँ तुझसे अभी से सोच, घर जाके सोच। तो प्रमोटर क्या, पॉजिटिव क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रमोटर धीरे धीरे बढ़ाते हैं और पॉजिटिव कैटलिस्ट एकदम से बढ़ा देते हैं। बैठ जा, कौन बताएगा प्रमोटर और पॉजिटिव कैटलिस्ट में सब है? तो प्रमोटर रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है घटाता है? घटा भी सकता है। कैसे घटा, घटा कैसे सकता है प्रमोटर? तो अभी तो तूने कहा कि प्रमोटर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और तू ही कह रहा है कि अगर उसने घटा दिया तो, अरे घटा दिया तो हम उसे प्रमोटर क्यों बोलेंगे, हम तो उसे पॉइजन बोलेंगे। प्रमोटर रिएक्शन की रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। तो प्रमोटर और पॉजिटिव क्या डिफरेंस, तो वहीं पे अटका हुआ है। बैठ जा बैठ जा, क्या कुछ, हाँ बोल ना, क्या कहना चाहता है? तुझसे बता ही देगी। अच्छा चल बता। रिएक्शन की रेट को क्या करता है ये बता। बैठ जा। प्रमोटर रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, क्योंकि प्रमोटर डायरेक्ट रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। क्या ध्यान से, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? में प्रमोटर मिला दे, प्रमोटर इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देगा, तो कैटलिस्ट है वो और अच्छे से काम करेगा, और पॉजिटिव कैटलिस्ट और अच्छे से काम करेगा, तो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और इसी में पॉइजन मिला दे, पॉइजन मतलब जहर नहीं, इसमें सांप काट के नहीं डालना है। पॉइजन का मतलब कि कैटलिस्ट के लिए पॉइजन है, तो पॉइजन क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम कर दें। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर मान ले नेगेटिव कैटलिस्ट ले, और इसमें प्रमोटर, प्रमोटर इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर प्रमोटर कैटलिस्ट की बढ़ाएगा, हाँ, तो कैटलिस्ट है वो और अच्छे से काम करेगा, और अगर और अच्छे से काम करेगा, रिएक्शन की, समझ में आ रहा है ना बे? इनहिबिटर और पॉइजन एक ही चीज। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट में मैंने पॉइजन मिला दिया, फिर वो नेगेटिव कैटलिस्ट ठीक काम नहीं करेगा, और
रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या अगला है सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, फिर उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन पता है क्या? अच्छा, फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है ना, बचपन से पढ़ाया जाता है बायोलॉजी। यही तो एक चीज है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर कोई पौधा धूप में रखा है वो इजिली प्लांट का फॉर्मेशन, छाँव में रखा है वो ज़्यादा अलग करे। समझ में आ रहा है ना, कोई जादू नहीं। अगला है प्रेशर, अगर कोई गैस है तो बढ़ाने से। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फैक्टर, और तीसरा है लास्ट वाला है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। शायद इन दोनों का नाम तुमने पहली बार सुना हो। बट अच्छा, फिर पता है, कुछ लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो। पर ये सारे फैक्टर्स का स्टडी हम लोग चैप्टर में नहीं करें। ये वाला फैक्टर अपन पढ़ इलेक्ट्रो, और वहीं पे मैं तुम्हें बताऊंगा सोडियम वाटर की रिएक्शन फास्ट होती है, आयरन वाटर की रिएक्शन स्लो होती है। इलेक्ट्रो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में काइनेटिक्स। नेचर ऑफ कैटलिस्ट और सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, ये सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन था जो अब सिलेबस में नहीं है। इसको अब पढ़ेंगे कभी भी। ये वाला जो पोर्शन है बायोलॉजी में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे नहीं। बॉटनी में आता है कि बायोलॉजी में? फोटोसिंथेसिस बॉटनी में आता है ना? अच्छा अच्छा, हाँ तो बॉटनी वाले सर पढ़ा, बॉटनी वाली मैम पढ़ाएंगे है ना? मैम पढ़ा रही है ना? हाँ, नहीं आ रही आ रही आ रही, अभी बात हुई है, वो आ रही है, तो आ जाएंगे। हाँ, अब वो आने के बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो मैं नहीं जानता। प्रेशर ऑफ गैस भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर भी यहीं पढ़ेंगे, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहीं पढ़ेंगे। इस 9 फैक्टर में से सिर्फ कितने फैक्टर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे? 5, है ना? और एक फैक्टर इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, 2 फैक्टर हमने। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखो पहला इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या लिखवाएंगे? कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, के लिए एक लॉ है। देखो, रेट लॉ किसी को पता है? पता रहता है कि क्या पता है, किसी को क्या नहीं पता? क्या लगता है कि मैं ऐसे ही लोग नहीं आता है? रेट लॉ किसी को भी पता है? देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ डायरेक्टली डायरेक्टली प्रपोर्ट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि एक्टिव मास और कंसंट्रेशन अलग अलग चीज है कि नहीं बताया? फिर बताया मैंने। तो सब एक्टिव में क्या डिफरेंस? एक ही होता है कि अलग अलग डिफरेंस? है कभी कहाँ पढ़ाया है कुछ, ये बता सकती है? चैप्टर में पढ़ा है? क्या बताया था मैंने? बताया होगा। बैठ जा। एक्टिव मास और कंसंट्रेशन
ऑलमोस्ट सेम होते हैं, गैस और एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम में कोई रिएक्टेंट लिया है और अगर गैस फेज में रिएक्टेंट, एक्टिव मास होगा वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन के बराबर होगा। सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, और प्योर लिक्विड का भी और एक्सेस रिएजेंट का भी हम लोग 1 लेते हैं। लेकिन अगर गैस है और एक्वस में कंसंट्रेशन बराबर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिमाग में क्या रहता है? एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, और ये हमेशा ट्रू नहीं है ना। यहाँ पर रेट लॉ है वो एक्टिव, क्या लिखवाया मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ब्रैकेट में क्या लिखा? कंसंट्रेशन raised to the power is RA raised to the power factor which actually actually influence the reaction। जैसे मान ले कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, ए का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे? ए, और बी का कंसंट्रेशन ठीक है। तो रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए के एक्टिव मास टू द पावर क्या? टू द पावर क्या बे? अल्फा। और बी टू द पावर क्या हो? रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन एक्टिव पावर एक फैक्टर होगा। क्या लिखवा है मैंने? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखवाया कि एक फैक्टर लिखवाया? फैक्टर विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस रिएक्शन लिख। रेट लॉ के हिसाब से वो जो तुमने पढ़ा था स्टाइकोमेट्रिक का नहीं था, पता लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े होगे? नहीं पढ़ते हो क्या अभी तुम लोग? लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है तुमने? कहाँ पर इसके पावर में क्या लगाते थे? यहाँ पे क्या लगाएंगे? रेट आएगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा लगेगा, आप लो देखो, देख लिया? जस्ट नीचे लिखो अगर के इज अ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट साइन पहले भी लिखो। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑफ रिएक्शन एंड क्या ऑफ रिएक्शन एंड अल्फा बीटा बीटा भी तो लगा है। अल्फा बीटा फैक्टर
which actually in action. May or may not be stoichiometry. अल्फा बीटा वैल्यू जरूरी नहीं बराबर हो जाते, कभी कह नहीं सकते। अल्फा बीटा की निकालते कैसे बे? वैल्यू ऑफ अल्फा डिटरमाइन रिएक्शन देख के अल्फा बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जानते हो कि नहीं? ऑर्डर ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ SUM वाला सम ऑफ आवर्स ऑफ रेट लॉ एक्शन एक्शन एक्शन। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर आएगा कितना आएगा बे? ए प्लस बी, ए आएगा कि बी आएगा? अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये जो कोफिशिएंट, ये जो पावर है ना, यही रेट लॉ है। रेट लॉ के कंसंट्रेशन में जो पावर आता है, इन्हीं सारे पावर्स को ऐड कर दो तो भी आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है, आता है 1 तक आता है, जो भी होता है माइनस में भी, और इवन फ्रैक्शनल के बराबर होता है। इस ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो ये वाला ब्रैकेट है, में जो भी वैल्यूज लिखी हैं ऑर्डर की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती है। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। पॉजिटिव 1 2 3, माइनस में -1, फ्रैक्शन बाई 2 और 3, बस ऑर्डर की वैल्यू हो सकती है, गामा कोई और वैल्यू नहीं। फोर्थ ऑर्डर की कोई रिएक्शन रिएक्शन तक नहीं मिली। और जो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है वो बहुत कम, 10-15 रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर। बाकी सब के सब ज़्यादातर की, मैं तो बताऊँ, पूरा पूरे केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन, 90% रिएक्शन या तो जीरो ऑर्डर की होती है या फिर फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में 90% रिएक्शन का बचा जो 10%, 5% में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन आती है, 5%। बचा 5% सब में थर्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है। तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन बहुत रेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा रेयर। ज़्यादातर रिएक्शन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। मैंने लिखवाया कि जो अल्फा और बीटा है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं?
एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, कैलकुलेट नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट। सिंस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक बहुत खराब आदत होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है। वो क्या करते हैं, रिएक्शन को देख के ही रिएक्शन का ऑर्डर बता देते हैं। जैसे ये रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की लग रही है, तो देख के बता कौन से ऑर्डर की लग रही है। देख के नहीं। हाँ, कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर। ये वाली रिएक्शन देख, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो का सीधी, कौन से रिएक्शन का रिएक्शन लग, देख के तो सेकंड लग रहा है किसका ऑर्डर। ये वाली रिएक्शन देख, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, दिखने में क्या लग रहा है पे, सेकंड। होती कितने की है, सेकंड की होती। तो कभी कभी दिखता है जो वही होता है। ये वाला देख, ये वाला रिएक्शन, ये कौन से ऑर्डर की लग रही है कौन सा, है टू। कोई रिलेशन नहीं है कोफिशिएंट का ऑर्डर से। कभी कभी ऑर्डर जो होता है कोफिशिएंट सम के बराबर हो जाता है, कभी ऑर्डर को। तो रिएक्शन को देख के कभी भी ऑर्डर नहीं बताना, कभी भी नहीं बताना चाहिए। हमेशा कैसे बताया जाता है, एक्सपेरिमेंट से। कौन सा एक्सपेरिमेंट, अभी बताते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन +3 प्लस कम डबल एन कंसंट्रेशन and it becomes 4 times concent ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना डबल हो जा रही है, और बी का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है। एंड कैलकुलेट ऑफ रिएक्शन।
लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। क्वेश्चन को करने का दो तरीके, एक पेन ज़्यादा चले आग कम, ज़्यादा चले पेन कम, सब बताएं वे, दोनों बता देते हैं, ध्यान से देख। कन्वेंशनल तरीका एक होता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़े होगे स्कूल का टॉपिक था ना बे, काइनेटिक्स तो 12th का टॉपिक था ना, 12th तो पढ़े होगे ढंग से, देख लेंगे। तो रेट लॉ लिखते हैं ऐसे, रेट लॉ लिखोगे सम के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या अल्फा और बी पावर क्या बे, ये लिखेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1। अभी तुम क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। कब डबल हो गया बे, जब किसका कंसंट्रेशन डबल, ए का कंसंट्रेशन पे कर दोगे, रेट कितना हो गया, ए हो गया, और का कंसंट्रेशन डबल कर दे रहे हैं, ये कितना हो जा रहा है, 4 आर हो जा, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये बना हमारा। अब इस 2 को बाहर निकालो, बाहर निकालोगे, ये 2 टू द पावर क्या आ जाएगा अल्फा, और इस बाहर निकालोगे तो होप कि तुम, इतना मैथ्स तो आता होगा, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। मैथ्स की दिक्कत, मैथ्स तो तुम, अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें फिर बस डिवाइड करना, क्या करो, जब 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? और इधर ये सब कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू 2 और अल्फा है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है, क्या लोगे पावर कंपेयर करके, यहाँ 2 और अल्फा है, अल्फा कुछ नहीं, अल्फा कितने बराबर आएगा 1 के बराबर, दिख रहा है। अब क्या करो 1 से डिवाइड, आ जाएगा, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, बढ़िया, बताओ 3 में 1 से डिवाइड करेंगे, वही नहीं आ रहा है, बढ़िया, अब 4 3 क्या आएगा ना, बढ़िया, क्या आएगा, क्या आएगा वे 4 आएगा, ये क्या सोच कैसे कुछ करते हैं यार, ये इनको लग रहा है कि ये 2 में 1 से डिवाइड किया तो गोला से गोला कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 3 में गोला से गोला कैंसिल, गोला से गोला कैंसिल कर रहा है, और प्रोसेस मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि आंसर बताते कैसे। अरे यहाँ इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करने को बोल, अच्छा इक्वेशन, तो फिर वो इक्वेशन ई काट देंगे, इधर कितना आएगा अब 4, और इधर क्या आ रहा है 2 पावर बीटा, 2 बीटा नहीं 2 पावर बीटा, अब कैसे कंपेयर करेंगे बे? यहाँ इसको 2 और 2 लिख, यहाँ से बीटा कितना आया, रेट लॉ आएगा, वो बनेगा, रेट लॉ बनेगा हमारा 1, और ऑर्डर आएगा वो कितना है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है सबको, एक कन्वेंशनल मेथड है, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगेगा, खाली पेन चला। अब अगला मेथड बताते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है,
सिर्फ दिमाग चलता है, चलता ही नहीं। रेट लॉ ऐसे डिफाइंड है, ए का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो जा रहा है? डबल। तब ट्रिपल करने से कितना? 4 टाइम्स करने से कितना? तब रेट जो है वो एक एक डायरेक्टली पर्सली डायरेक्टली पावर 1, डबल करने से डबल हो रहा है, तभी तो पावर 1। बी का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कितना हो जा रहा है? 4 टाइम्स। मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन डायरेक्टली पर्सली है तो डायरेक्टली, पर उसमें भी डायरेक्टली पावर 1 के नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने करना आसान है, कन्वेंशनल से कि कॉमन सेंस? डिपेंड करता है कि तुम्हारे, अगर पेन अच्छा यूज करते हो तो, और अगर दिमाग तुम्हारे दोनों ही बेकार है तो जाके पेन खरीदो कम से कम। कितने लोग अपने मन